आ गए। चलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। और कैसे हैं आप सब? गाइस मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल। मेरी मम्मी तो बोलेंगी मुझ पर, बोलती है मेरी मम्मी। नहीं मैं नहीं दिखा रही, नहीं दिखा रही मैं तुमको, नहीं दिखा रही। बोलती है मैं व्लॉग बनाती हूँ, बोलती है मेरे पे, मैं नहीं दिखा रही। तो मैं ये दे दूंगी मैं। हाँ ये तो करोल बाग मेट्रो की साइड है। हाँ हाँ करोल बाग है ना। गाइस मैं अब घर में आ गई, घर में आए हुए भी बहुत देर हो गई। मैंने थोड़ा सांस लिया, खाया पिया, फिर मेरी मम्मी ने मुझे फ़िश मंगा कर दी, तो थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी फ़िश बनाई क्योंकि मुझे घर जाना था। अपने हस्बैंड को बुलाया था मैंने, वो मुझे लेने आएंगे। और मेरी मम्मी ने फ़िश मुझे इतनी मंगा कर दी थी कि मैं अपने साथ घर लेकर जाऊं। लेकिन फ़िश मेरी मम्मी की पसंद की बननी चाहिए। उनको थोड़ी लोहाब वाली चाय पसंद है, हमें भुनी भी पसंद है। लेकिन मैंने अपनी मम्मी की पसंद की हल्का लाइट नमक मिर्च की बनाई और थोड़ी सी लोहाब शुरबा ग्रेवी वाली बनाई। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए और उनको खाना वगैरह देने के बाद फिर हम घर से चल पड़े क्योंकि जल्दी हमें घर पहुंचना था। अक्सर हमें रात हो जाती है घर जाने में, और जब मैं रात को आती हूँ तो मुझे डर लगता है। फिर रास्ते में हम देखते गए कि कहीं हम आइसक्रीम खाएं। मेरा मौसम भी अच्छा था तो मेरा मूड था कि मैं आइसक्रीम खाऊं। फिर मेरे हस्बैंड ने देख ही लिया, कहीं उन्हें उस स्टॉल दिख गया आइसक्रीम का। हम आइसक्रीम वाले के पास रुके और हमने एक चोक बार ली, मेरे हस्बैंड ने भी ली। बट मैंने धोखे से अपने हस्बैंड की बहुत सारी आइसक्रीम खा ली। मुझे बहुत अच्छा लगता है छीन कर खाना। फिर हमने एक आइसक्रीम और ली। जब हम बाइक पर बैठने लगे तो हमने सोचा एक आइसक्रीम और खाएं, अभी हमारा मन नहीं भरा। फिर वो हमने हस्बैंड वाइफ ने आधी आधी करके खाई, कभी मैं खाऊं कभी उनको खिलाऊं, कभी मैं खाऊं कभी उनको खिलाऊं। बट मुझे आइसक्रीम छीन कर खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अपनी भी खा जाऊं और दूसरे की भी खा जाऊं और सामने वाला आ करता रह जाए। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है दूसरे की आइसक्रीम छीन कर खाना। गाइस मैं अपनी मम्मी के घर से 4 दिन में आई हूँ। मेरी माँ मुझे आने ही नहीं देती। वो एक्चुअली बेटियां घर की रौनक है ना, तो उनके घर में रौनक हो जाती है। और वो मेरे जाने से इतनी खुश होती हैं कि उनको दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली वो थोड़ी ज़ईफ़ हैं, थोड़ी उनकी केयर करनी पड़ती है। और भाई माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। और मैं भी खुशी खुशी जाती हूँ अपनी माँ के लिए। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। और इसका सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। मेरे हस्बैंड भेज देते हैं तभी तो मैं जाती हूँ, रुकती हूँ, नहीं तो कौन भेजता है। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। गाइस जो मैं मम्मी के घर से फ़िश लेकर आई हूँ, अब मुझे उसको गर्म करना है। आप लोग कहेंगे मैं किस में लेकर आई हूँ। एक्चुअली ये किचन का जार है, किचन में जो मसाले रखते हैं हम, ये वो है। इसमें लाना बहुत इजी और आसान है, वो इसलिए कि मुझे डिग्गी में रख कर लाना पड़ता है। मैं बाउल्स में लेकर आती हूँ तो रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और काफ़ी ऑयल लीकेज होता है। तो मैं वो मसाले का कोई कभी घी का ऑयल का डब्बा जो होता है वो ले लेती हूँ और उसमें करके लेकर आ जाती हूँ क्योंकि डिग्गी में ये आ जाता है। और मैं बाउल्स जो लेकर आऊँगी वो डिग्गी में नहीं आता। गाइस अब फिश गरम करके अब मैं थोड़ा बैठूँगी
वैसे भी आने के बाद हमने चाय पी, थोड़ा नमकीन खाया, लेकिन जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब सुकून से बैठा जाएगा। ऐसा होता है ना, या मैं ही सोच रही हूँ ऐसा? अभी खाना खाने का कोई मूड नहीं है, लेकिन मैंने सोचा इसको निकाल के डब्बे में से और गर्म करके रख दूँ। खाना जब खाएंगे तब खाएंगे, लेकिन हमारा ऑलरेडी काम हो चुका होगा तो हमें थोड़ा सुकून मिल जाएगा। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं? अब देखिए मेरी फिश गर्म हो चुकी, बट हमारा खाने का मूड नहीं है। हम लेट खाना खाएंगे, लेकिन बेफिक्र होकर अब हम थोड़ा सा आराम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।